आज हम बात करेंगे एक ऐसे खौफ की, एक ऐसे डर की जिसने एक पूरे के पूरे गांव को अपनी गिरफ्त में ले लिया था। ये कहानी है भैरवपुर गांव की और उस रहस्यमयी आहट की जिसने लोगों की रातों की नींद उड़ा दी थी। चलिए इस पूरे रहस्य को परत दर परत समझते हैं। जरा सोचिए, एक ऐसा गांव जहां सूरज ढलते ही एक अजीब सा सन्नाटा पसर जाता है। ये है भैरवपुर, और गांव के बाहर खड़ी है वो पुरानी वीरान हवेली, जिसकी टूटी खिड़कियों से जब हवा गुजरती है तो ऐसा लगता है जैसे कोई चीख रहा हो। गांव वालों का मानना था कि यहां कोई अनदेखी शक्ति रहती है। पर सवाल ये है, क्या वो गलियां सच में खाली थीं? या उस गहरे सन्नाटे में कोई ऐसी चीज छुपी थी जिसे आंखों से तो नहीं पर महसूस जरूर किया जा सकता था? बस यही एक सवाल इस पूरी कहानी की जड़ है। तो इस रहस्य से पर्दा उठना तब शुरू हुआ जब एक बाहरी इंसान ने उस बदनाम हवेली के अंदर कदम रखने की जुर्रत की, और यहीं से खौफ के असली खेल की शुरुआत हुई। ये सब शुरू हुआ रीना के साथ। वो अपने दोस्तों के साथ गांव आई थी और बस अपनी बहादुरी दिखाने के लिए शर्त लगाकर अकेले उस हवेली में घुस गई। अंदर घुप अंधेरा था। टॉर्च की रोशनी में उसने देखा कि दीवार पर उसकी परछाई के ठीक बगल में एक और परछाई हिल रही थी, एक ऐसी परछाई जो उसकी नहीं थी। और जैसे ही रीना डर कर वहां से भागी, उसने पहली बार उस आवाज को सुना। एक ऐसी आवाज जिसने इस कहानी को हमेशा के लिए बदल दिया। धीमी लेकिन बिल्कुल साफ, पास आते कदमों की आहट। पर यह सिर्फ रीना का वहम नहीं था। बहुत जल्द ये बात साफ हो गई। गांव में एक के बाद एक अजीब डरावनी घटनाएं होने लगीं, और हर कहानी का अंत उसी एक चीज पर होता था, आहट। और ये आहट किसी को नहीं बख्श रही थी। रघु, जो गांव का एक मामूली नाई था, उसने तालाब के पास एक सफेद साया देखा और उसके बाद वो अपना दिमागी संतुलन ही खो बैठा। वहीं दूसरी तरफ थे अनिरुद्ध, एक पढ़े लिखे स्कूल मास्टर जो इन सब बातों पर यकीन नहीं करते थे। पर जब एक सुनसान सड़क पर उन्हें कानों में फुसफुसाहट सुनाई दी तो उनका सारा तर्क डर में बदल गया। तो आखिर ये आहट है क्या? देखिए, ये सिर्फ कदमों की आवाज नहीं है, ये एक पूरा का पूरा एहसास है। कभी ये कानों में फुसफुसाहट बन जाती है तो कभी आंखों के सामने एक धुंधली सी परछाई। पर सबसे डरावना है वो मौजूदगी का एहसास कि कोई है बिल्कुल पास, भले ही वो दिखाई न दे रहा हो। अब जब पूरे गांव में डर इस कदर फैल गया तो जाहिर है अधिकारियों को बीच में आना ही पड़ा। और यहीं से कहानी एक नए मोड़ पर आती है, जहां तर्क और अंधविश्वास आमने सामने खड़े होते हैं। एंट्री होती है डीसीपी अरविंद की, एक ऐसा पुलिस अफसर जिसे भूत प्रेत ये सब फजूल की बातें लगती थीं। वो भैरवपुर आए ही थे इस अंधविश्वास का पर्दाफाश करने, लेकिन हवेली के अंदर जो उन्होंने खुद महसूस किया उसने उनके भी होश उड़ा दिए। ये कहानी का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। जब अरविंद को भी वही कदमों की आहट सुनाई दी तो एक अजीब सी कानों में फुसफुसाती हुई आवाज ने उन्हें सीधे सीधे चैलेंज कर दिया और कहा, अगर सच जानना चाहते हो तो तहखाने में नीचे आओ। तो अब मैदान में 3 लोग थे। एक टीम, रीना जो पहली गवाह थी, अनिरुद्ध जो पहले तो इन सब बातों को मानता नहीं था पर अब डर चुका था, और अरविंद वो पुलिस ऑफिसर जो तर्क के सहारे सच ढूंढना चाहता था। और ये तीनों उस भयानक हवेली के तहखाने में उतर गए। और तहखाने में जो उन्हें मिला उसने उनके रोंगटे खड़े कर दिए। दीवार पर ऐसा लग रहा था मानो खून से लिखा हो, एक सीधा सादा पैगाम, आहट से बचना नामुमकिन है। ये साफ था कि वो किसी आम ताकत से नहीं लड़ रहे थे। तो अब तक हम ये देख रहे थे कि क्या हो रहा है, पर अब असली सवाल सामने आता है कि ये सब क्यों हो रहा है। आखिर क्या है इस श्राप की जड़? और इस पूरे खौफ की जड़ 100 साल पुराने एक गुनाह में छिपी थी। कहानी थी ललिता की, इसी हवेली की मालकिन, जिसे उसके अपने लालची पति ने दौलत के लिए इसी तहखाने में जिंदा दफना दिया था। सोचिए, दशकों तक उसकी आत्मा वहीं कैद रही और उसकी चीखें, उसके कदमों की आवाज ही वो आहट बन गई जिसे पूरा गांव सुनता था। उसी तहखाने में ललिता की आत्मा ने उन तीनों से सीधा सामना किया और अपनी आखिरी सबसे डरावनी चेतावनी दी कि ये कोई भूत प्रेत की कहानी नहीं, ये एक श्राप है, और जो लोग सच जान चुके हैं वो अब कभी इससे बच नहीं सकते। सच जानने के बाद अब टीम के पास एक ही रास्ता था, इस आतंक को हमेशा के लिए खत्म करना।
पर क्या वो कामयाब हुए? चलिए देखते हैं कि कहानी का अंजाम कितना भयानक होता है। उनका प्लान सीधा था। अगर आत्मा हवेली के तहखाने से जुड़ी है तो हवेली को ही खत्म कर दो। उन्होंने पूरी की पूरी हवेली को आग लगा दी, ये सोचकर कि शायद आग उस आत्मा को मुक्ति दे देगी और एक किस्सा यहीं खत्म हो जाएगा। और कुछ देर के लिए ऐसा लगा भी कि वो कामयाब हो गए। हवेली जलकर राख हो गई, गांव में शांति छा गई और वो आहट वो भी खामोश हो गई। सबको लगा बुराई पर जीत हो गई। पर क्या सच में? क्या कोई श्राप इतनी आसानी से पीछा छोड़ता है? यही कहानी अपना सबसे डरावना मोड़ लेती है। हवेली जलाने से कुछ नहीं बदला। आहट किसी इमारत से नहीं बंधी थी। अब वो उन लोगों से जुड़ चुकी थी जिन्होंने सच जान लिया था। कुछ ही दिन बाद रीना को अपने ही घर में अपने कमरे के कोने से कदमों की वही धीमी आहट सुनाई दी। तो आखिर में हम कहाँ पहुंचते हैं? भैरवपुर की ये कहानी हमें एक बात सिखाती है कि कुछ आवाजें कभी खामोश नहीं होती। ये आहट, ये सिर्फ एक आवाज नहीं है, ये एक अनदेखी परछाई है जो एक बार पीछे पड़ जाए तो फिर जिंदगी भर साथ नहीं छोड़ती।